तो मिली है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन्हीं से हम भगवान से पीछे हो जाते हैं। और जो भगवान ने हमें नहीं दिया, वो 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। लाभ, हानि, जीवन, मरण, जस, अपयश, ये किसके हाथ में है? परमात्मा के। अगर ये 6 चीजें हमें प्राप्त हो जाती तो फिर हम परमात्मा को ही नहीं पूजते। और वैसे भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी हमको हाथ में चरणामृत देते हैं, आरती देते हैं और टीका लगाते हैं, प्रसाद देते हैं। ये हम 4-5 चीजें तो वहां से निःशुल्क लेते हैं और एक इतनी बड़ी लंबी लिस्ट लेकर के मंदिर में जाते हैं और परमात्मा के सामने खड़े हो जाते हैं और परमात्मा से बोलते कि हे परमात्मा, हमारा ये काम बना देना, हमारा वो काम बना देना, हम सत्यनारायण भगवान की कथा बचवा देंगे। बस काम की लिस्ट पहले हम भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान से मांगते हैं, भगवान उसको पूरा करते चले जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि भगवान जो बैठे हैं इनसे हमें एक रिश्ता जोड़ना है और वो रिश्ता प्रेम का जोड़ना है। अगर भगवान को कभी मंदिर में जाकर के देखो तो भगवान ने आज कैसा मुकुट पहना, आज भगवान ने कौन से रंग की ड्रेस पहनी, अगर ऐसा हम विचार करके जाएं और परमात्मा को निहारें और परमात्मा की शरण में अपना केवल सिर मात्र रख दें, क्योंकि जिसने हमको बनाया है, जिसने ये संसार हमको दिया है, घर दिया, परिवार दिया, तो उसको फिक्र होगी, फिर हम क्यों उससे मांगते हैं? वो तो हमें देने वाला खुद ही है। और वो हमारे, जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे, जब हम उसकी शरण में पहुंच जाएंगे, तो फिर तो वही हमारी सब रक्षा करना शुरू कर देगा। हम इस कथा के माध्यम से 7 दिन की जो कथा आपको सुनाएंगे, उस कथा में इतना सरल मार्ग कर देंगे आपका कि आपको परमात्मा दर्शन भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे। बोलिए राधे 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 राधे। तो ये मार्ग हम आपको बतला देंगे। और आपको देखिए होता क्या है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमें कड़वी दवाइयाँ देता है और जब तक हम कड़वी दवाई नहीं खाते हैं तब तक हमको आराम नहीं मिलता। मीठे रसगुल्ले तो सब कोई पसंद करते हैं, मीठे रसगुल्ले सबको परोस तो सब खा लेंगे, लेकिन अगर कोई कड़वी दवा मिलती है जब पीने को तो नहीं पीते, क्योंकि रोग जो बीमारी है वो तो उसी से दूर होनी है। मीठी दवाएं मीठी रसगुल्ले से थोड़ी ना ठीक होती है, दवाई कड़वी दवा से। और जो कड़वी चीज है वो थोड़ा सुनना चाहिए, क्योंकि कड़वा ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको इस संसार को छोड़ना है, लेकिन छोड़ना किसको है? शरीर को, हमको नहीं। हम तो मरे ही नहीं थे, न मरेंगे, आजन्मा है हम सब। हम तो उसके जो भगवान है उसके 10,000वें बाल के एक अंश के बराबर हैं, उसके अंश हैं, तो हम मरेंगे कैसे? जो शरीर मिला है ये शरीर मरना है, हमको नहीं मरना, ना आपको मरना, किसी को मरना नहीं होता है। ये मरना हम ये माया के संसार में है, भगवान के संसार में नहीं है। क्योंकि ये जो संसार दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये सब नष्ट हो जाता है, लेकिन हम नष्ट नहीं होते। हम मतलब जो अंदर बैठा भगवान बैठा वो नष्ट नहीं होता, वो तो अपनी गति के अनुसार चलता रहता और भगवान की शरण में पहुंच जाता। आप लोग ले लें। लेकिन क्या है कि जो ये आयोजन होता है भागवत कथा का, इस आयोजन को जब हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें अपने मन को बिल्कुल प्रसन्न रखना चाहिए, चित्त एकदम अच्छा रखना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। जितने दिन हम कथा सुने बड़ी खुशी आए और 2-4-10 लोगों को और लेकर के आए कि चलो कथा हो रही है, पंडाल में चल रहा है, क्योंकि जो फल आपको यहाँ भगवान, क्योंकि भगवान तो इसमें विराजे हैं और वे सबको देख रहे हैं, केवल हम नहीं देख पा रहे उन्हें, वो तो हमें देख रहे हैं लेकिन हम नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा भाव हमारा क्या है उसके अनुसार भगवान हमको देखते हैं। भागवत क्या है बहुत से लोग जानते नहीं। एक पंडित जी मथुरा वृंदावन से भागवत कथा का ज्ञान सीख करके आए और ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन में बैठ करके जब वो चले तो मार्ग में एक स्टेशन पड़ा, वहां पे जाकर के गाड़ी खड़ी हुई, पंडित जी का कोई था नहीं, तो कुछ शाम का समय था, कुछ दीपक जल रहा था,
सोचे कि ऐसा करें कि उतर करके, और भागवत तो हमने सीखी है, चलो चल करके भागवत कथा सुनाते हैं। पंडित जी वहीं उतर गए स्टेशन पर, और थोड़ी दूर पर गांव, 1 किलोमीटर दूर गांव था। शाम का समय हो रहा था। पंडित जी वहां पहुंचे, और पहुंच करके जो पहला घर पड़ा, उस घर की कुंडी खटखटाई। तो वहां से एक व्यक्ति बाहर आए। बोले कौन है? बोले मैं पंडित जी हूं और मथुरा से आया हूं और भागवत कथा कहना चाहता हूं। बोले भागवत? कैसी भागवत? बोले भागवत कथा, भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं। बोले अरे शाम हो रही, अभी कथा था का नहीं। ऐसा करो कि पेड़ के नीचे आप विश्राम करो, सुबह हम जाएंगे अपने मुखिया जी से, पटेल साहब हैं, उनसे पूछेंगे और आपको भागवत कथा करने का मतलब बोलेंगे तो करवा देंगे। ठीक है। बेचारे पंडित जी रात में वहीं सोए। प्रातः काल हुई, उठे, फिर जाकर के गेट खटखटाए। बोले क्या है, आप जब से आए हैं गेट खटखटाते रहते हैं। कल ठीक है, अभी हम स्नान करके जाते हैं। और स्नान करके वहां पहुंचे, सो पटेल साहब के घर जाकर के कुंडी खटखटाई मुखिया जी। बोले कि ये पंडित जी आए हैं और वो कहते हैं कि भागवत कथा करना। बोले भागवत? ये तो पहली बार सुन रही है, भागवत क्या है? कौन सी भागवत? लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अभी भी हमसे पूछते, महाराज जी भगवत गीता, अरे गीता क्या है? गीता में तो भगवान ने महाभारत में अपने शब्दों से जो बताया था, वो उसमें बताया था गीता में अर्जुन को। और भागवत तो स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान ही बैठे हैं, विराजमान है। तो पंडित जी ने जब भागवत करने की बात बोली, तो वहां पे पटेल साहब बोले कि हमें नहीं सुनना भागवत, जाइए पंडित जी आप। तो कह ले यहाँ भागवत कौन जानता है, कौन भागवत, कैसी भागवत, जाइए। सो पटेल साहब के 2 बच्चे थे। सो वो जिद पकड़ गए और कहने लगे कि पापा पापा हमको भागवत सुनना है। बोले भागवत देखना है। कल रुको पंडित जी, कह रुको, कल हमारे बच्चों को भागवत देखना है, भागवत दिखाओ। कहने भागवत ऐसे थोड़ी दिखाई जाती, भागवत तो स्थान बनाना पड़ता, बैठना पड़ता अच्छे से, तब भागवत कथा होती है। भागवत कथा करने के लिए मैदान होना चाहिए, भागवत कथा करने से पहले वहाँ शुद्ध करना चाहिए जमीन को, और वहाँ पे बढ़िया अच्छे पंडाल लगने चाहिए, सबको निमंत्रण देना चाहिए, और स्वयं भी आना चाहिए, दूसरों को भी बुलाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को भी निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुला करके भागवत कथा होती है, विधि विधान से पूजन होता है। तो कहने लगे अरे हमारे बच्चों को देखने की जिद है, तुम भागवत दिखाओ और ज्यादा इधर उधर की बात मत करो पंडित जी। बोले ठीक है। सो अब जे अपने बैठ गए पंडित जी, पटेल जी गए, सो अपने आराम से भोजन किए, और भोजन करके आए। सो एक पत्थर की वो पड़ी थी, वहीं पे पंडित जी बैठ गए अपनी भागवत कथा लेकर के, और पटेल जी आए। सो उसी भागवत के लिए वहां पे बढ़िया आराम से लेट गए, जाके पंडित जी के गोदी में सिर रख के, और खर्राटे भरने लगे। अब पंडित जी को गुस्सा आ रही, पंडित जी कह रहे हम भागवत कथा सुनाने आए, और जे पटेल साहब आके हमारी जो है इस पे गोदी में सो गए। कुछ नहीं, पंडित जी ने एक थप्पड़ मार दिया जोर से। अब उठे, अब गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, अब शुरू हुई भागवत। गांव के लोगों ने सोचा कि अब भागवत शुरू हुई। पंडित जी ने जैसे ही थप्पड़ मारा, सो पटेल साहब भी उनकी गर्दन पकड़ गए। अब दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और जब लड़ाइयाँ शुरू हुई तो लड़ते लड़ते वो लोग जाकर के एक गड्ढा सा बना हुआ था, उस गड्ढे में जाकर के दोनों गिर गए। गांव वाले कह रहे ऐसे ही होती भागवत, जे कहो कि हम लोगों ने नहीं सुनी भागवत, नहीं तो पटेल साहब जैसा हाल हो जाता है। और पंडित जी ने अच्छी पिटाई लगाई पटेल जी की। अब पटेल साहब के घर वाले कह रहे अरे महाराज, कह रहे पंडित जी इन्हें छोड़ दो, इन्हें माफ कर दो, ये कुछ जानते नहीं है, छोड़ दीजिए इन्हें। तब पंडित जी ने कहा ले आओ, जितने पैसा हो सब चढ़ाओ यहाँ, तब हम छोड़ेंगे। सो जितने पैसे वैसे रखे थे सब चढ़ाए। पंडित जी ने कही हो गई भागवत जय सिया राम, और अपनी भागवत पुस्तक उठाई और वहां से चल पड़े।
तो भागवत क्या है? भागवत हमें भगवान के पास जाने का एक मार्ग है। पर्दा हमारे बीच में लगा हुआ है, इस तरफ भगवान बैठा है, इस तरफ हम बैठे हैं, बस इतना फर्क है कि हम भगवान को देख नहीं पाते। कथा तो सभी सुनते हैं? क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट पास्ट 95%, 95 बच्चे जो होते हैं ना, 100 बच्चे, उनमें से 5 बच्चे जो होते हैं वो 95% से पास होते हैं। 20 बच्चे 85% ला के पास होते हैं और 30% जो बच्चे हैं वे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। तो जब बच्चे ये पास होते हैं तो उनमें से एक आईएएस की तैयारी करता है और 3 परीक्षाओं को पास करके वो डीएम बनता है। तो इसी प्रकार से ये कथा है, भागवत कथा। इसको जो 7 दिन तक सुनता है ध्यान से, मनन से, मन से प्रसन्न चित्त होकर के, वही भगवान के लिए पास माना जाता है और वही भगवान के मार्ग को पहुंच जाता है। उसको सदगति दिलाने की जरूरत नहीं, केवल 7 दिन तक कथा का मनन करना है, 7 दिन कथा को अपने कानों में श्रवण करना है। और इससे सरल मार्ग और क्या चाहिए कि भगवान की आपको प्राप्ति हो जाए। भगवान को प्राप्त करने के 2 ही मार्ग हैं, या तो उनसे झगड़ा कर लो, भगवान से आओ भगवान हम तुमसे झगड़ा कर रहे हैं, बंदूक उठाओ, तलवार उठाओ, भगवान से लड़ाई शुरू कर दो, दुश्मन बन जाओ, या फिर भगवान के प्रेमी बन जाओ। तो जो आनंद प्रेम में है वो आनंद किसी चीज में नहीं है। और इसके लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका तो त्याग करना ही पड़ेगा। अगर इनका त्याग हम नहीं करते हैं तो हम भगवान की प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग मानी। सिया राम